हाँ जी बेटा जी, आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम जानने जा रहे हैं रैंक ऑफ द वर्ड। रैंक ऑफ द वर्ड क्लास 11 का मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार आपको एग्जाम में दिखाई देगा। इसके अंदर आपको कोई भी वर्ड दिया सकता है, कॉमनली मदर, फादर और इंडियन वर्ड या फिर आपको स्टेट ऑफ द वर्ड नाम यूज किया जाता है। तो हम मदर पे आज करने जा रहे हैं। अगर आप एक का करना सीख गए तो आप बाकी को भी निकाल लेंगे बड़े इजीली। तो रैंक ऑफ द वर्ड हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। इसको करने के लिए सॉल्यूशन आपको इसका करने के लिए आपको एबीसीडी आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एबीसीडी हम लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप यही है कि हमें इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो हमारा सबसे पहले देखो यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है। ई के बाद हमारा एच आ रहा है, एच भी हमें इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। एच के बाद ये एम आएगा, एम के बाद ओ आ रहा है, ओ के बाद आप देखेंगे तो आर आएगा, एस हमारा है नहीं है तो टी आएगा। ये 6 वर्ड हो चुके हैं, ये भी 6 वर्ड है। हमें ये भी इसके ऊपर ही लिख लेना है, मदर। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। हमें इसे कैसे अरेंज करना है, हमें इसी को अरेंज करना है बार बार। इस जो लेटर्स है इन्हीं को अरेंज करके डिक्शनरी में मदर वर्ड हमारा किस नंबर पे आएगा, रैंक हमें वो निकालना कि मदर वर्ड किस पे आएगा। ये नहीं निकालना कि हमें मदर वर्ड से पहले कितने वर्ड्स आ गए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हमें सबसे पहले वर्ड लिखना है, फिर उसका जो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाया है हमें वो लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। इसका ना आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ये बहुत ही मेनली क्वेश्चन है, तो उसमें हम उसी के फॉर्मुलाज लगाएंगे। तो बेटा जी अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हमने पहला स्टेप निकाल लिया है मदर वर्ड, ठीक है, और उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड क्या बनेगा वो भी निकाल लिया हमने। तो अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हमारा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो परमुटेशन में हमारे अरेंजमेंट बनते हैं और कॉम्बिनेशन में सिर्फ कॉम्बिनेशन बनते हैं। हम इनके परमुटेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर लेंगे ई, फिर उसके बाद जितने भी लेटर्स बचे 5 लेटर्स जैसे हमारे बच रही है, क्योंकि 6 लेटर का वर्ड है तो ई के पास 5 लेटर्स हमारे बच रहे हैं। अब काउंट करते 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर्स की हम परमुटेशन सुना देंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद ई के बाद हम एच लेंगे, एच के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, हमारे 5 फैक्टोरियल बन जाएंगे। अब हमारा एच के बाद हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर चलना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमारी डिक्शनरी में कैसे वर्ड अरेंज आएगा, हमें वर्ड नंबर निकालना है किस नंबर पे ये वर्ड आएगा। तो एच के बाद हमारा आएगा एम। अब एम जो है हमारा वो पहला वर्ड है तो एम को हम कट कर देंगे, एम हमें मिल चुका है। अब उसका हम दोबारा ई से चलेंगे, तो एम ई 1 2 3 4। तो 4 के बाद 4 फैक्टोरियल। अब ई नहीं है तो हमें हमें चाहिए यहाँ पे ओ, ठीक है। तो एम के बाद हम दोबारा एच लेंगे, एच के अंदर भी ऐसी 4 फैक्टोरियल हमारे बन जाएंगे। ये हमारे परमुटेशन बनेंगे कि कितने बन रहे हैं। अब एच के बाद हमारा ओ आ रहा है, ओ भी हमें मिल चुका है तो हम दोबारा ई से चलेंगे, एम ओ ई 1 2 3 3 रह जाएंगे। अब 3 फैक्टोरियल, फिर एम ओ एच, ठीक है, ये भी हमारा 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। एच के बाद हमारा आर आता है तो एम ओ आर, अभी तो हमें आर भी नहीं चाहिए तो ये भी चलता जाएगा 3 फैक्टोरियल। एम ओ के बाद आर के बाद क्या आएगा टी, तो एम ओ टी, और मदर में हमें टी ही चाहिए तो टी भी हमें मिल चुका है। हम फिर ई से चलेंगे, ई हमारे अब 2 रह गए, 1 2, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल, फिर एम ओ के बाद हमें एच चाहिए तो हमें ये एच भी मिल चुका है। हम दोबारा ई से चलेंगे अब, तो हमारा 1 फैक्टोरियल रह जाएगा, ठीक है। अब ई के बाद करेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो वर्ड रहेंगे वो इससे पहले वाले होंगे, लेकिन ये अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा ये वो वर्ड निकलेगा जिस नंबर पे ये हमारा आएगा। तो हमारा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको कर लीजिए 26 120, ठीक है। 120 120 4 का, ठीक है, ये 24 हो गया, ये भी 24 हो जाएगा। 3 2 6 बनेगा, ठीक है, 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, और 2 इंटू 1 का 2 बनेगा। यहाँ तक हमारे जो प्लस करेंगे तो हमारे 308 वर्ड्स बन रहे हैं। मदर वर्ड से पहले हमारे 308 वर्ड्स निकल चुके होंगे। अगर हम इसमें +1 कर देंगे तो जो हमारी रैंक आएगी वो आएगी 309। अब ये हम +1 इसलिए करा हमने, ये 1 फैक्टोरियल इसलिए लेके करा हमने, क्योंकि जो 309th वर्ड होगा, 309th जो वर्ड होगा वो हमारा मदर होगा। अगर हम मदर की वर्ड से ही, लेटर से ही, अल्फाबेट से ही इधर उधर की डिक्शनरी बनाए तो हमारा वर्ड 309th नंबर में मदर वर्ड हमें मिलेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएगी, मैंने लिख दिया है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में इसकी शॉर्ट्स में डालने वाला एक, जो हमें ये एलिमेंट्स बुक के अंदर हमारी मैथ की और शॉर्ट ट्रिक भी दी गई है तो वो मैं आपको डाल दूंगा। ये लॉन्ग ट्रिक है। वैसे स्कूल के टीचर्स यही कहते हैं कि हमें यही मेथड, लॉन्ग मेथड से करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला लगता है। वो शॉर्ट ट्रिक है, उसकी भी मैं डाल दूंगा जिसको चाहिए।
फॉर एमसीक्यू पर्पस के लिए वो आप ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएगी मेरी उसका शॉर्ट्स के अंदर। उसके अंदर मैं इंडिया वर्ड पे डालने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।